हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पीगूकर, यानी हम पीगूटेक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये हमारी बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है, क्योंकि इस क्लास का नोट्स जो है वो मैंने अपने हाथ से बनाया है और बहुत ही शानदार नोट्स बनाया है। और इस टॉपिक से यूजीसी नेट आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर में पहले क्वेश्चन आ चुके हैं। और अब जून 2024 में जो यूजीसी नेट एग्जाम होगा उसके लिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। ये पब्लिक फाइनेंस का एक टॉपिक है। और इसके अलावा आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर, वहां पर पब्लिक फाइनेंस से लगभग 30 से 40 क्वेश्चन आते हैं। तो उसके लिए इस टॉपिक से एक क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। तो देखिए, ये जो क्लास है, इस क्लास के बाद हम पिगूकर के बाद हम रॉबिनहुड कर और स्पान कर, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? पिगूकर के बारे में पढ़ेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं जो पिगूकर है वो किसके द्वारा दिया गया। यह उदाहरण आर्थर सेसिल पिगू, इनका पूरा नाम क्या है? आर्थर सेसिल पिगू। और आगे देखते हैं, आर्थर सेसिल पिगू द्वारा ये कर दिए गए हैं। और देखिए, 1920 में उनका एक लेख था द इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर, इसमें उन्होंने इसके बारे में बताया। देखिए, जो पिगूकर है वो किस पर लगते हैं? तो पिगूकर लगते हैं नकारात्मक बाध्यता, यानी नेगेटिव एक्सटर्नलिटी उत्पन्न करने वाली वस्तुओं पर पिगूकर लगाए जाते हैं। यानी ऐसी वस्तुएं जो नकारात्मक बाध्यता उत्पन्न करती है, उन पर पिगूकर लगाए जाते हैं। जैसे तंबाकू, कोई भी फैक्ट्री जो कि प्रदूषण करती है, तो इन पर यह कर लगाया जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं? नकारात्मक बाध्यता उत्पन्न करते हैं। तो देखिए, नकारात्मक बाध्यताओं का प्रभाव क्या होता है? नकारात्मक बाध्यताओं के कारण जो सामाजिक लागत है वो अधिक आती है निजी लागत की तुलना में। क्योंकि जो निजी लागत में क्या है? जो नकारात्मक बाध्यता है इसको शामिल नहीं किया जाता है। निजी लागत में बाध्यताओं को शामिल नहीं किया जाता, जबकि सामाजिक लागत में बाध्यताओं को शामिल किया जाता है। इसके कारण जो सामाजिक लागत है वो अधिक आती है। तो देखिए, सामाजिक लागत किसके बराबर होती है? निजी लागत प्लस बाध्यताओं के बराबर। सामाजिक लागत किसके बराबर होती है? निजी लागत प्लस बाध्यताओं के कारण। तो ये जो बाध्यता है ये नकारात्मक है, यानी नेगेटिव है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि देखिए, जो नकारात्मक बाध्यता है इसके कारण क्या होगा कि जो बाजार में जो मांग पूर्ति के द्वारा जो संतुलन स्थापित होता है, उसमें जो वस्तु है उसकी अधिक पूर्ति कर दी जाती है। जैसे जो सामाजिक रूप से अनुकूलतम स्तर है, जैसे मानना है कि सामाजिक रूप से 100 वस्तुओं की पूर्ति की जानी चाहिए, सामाजिक रूप से 100 वस्तुओं की पूर्ति की जानी चाहिए। लेकिन क्या है कि जो निजी लागत है उसमें बाध्यताओं को शामिल नहीं किया जाता है। निजी लागत में बाध्यता शामिल नहीं होती, इसलिए निजी क्षेत्र अपनी लागत के आधार पर संतुलन का निर्धारण करता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह ज्यादा पूर्ति कर देता है। जैसे 120 वस्तुएं या 130 यानी 100 से ज्यादा वस्तुओं की पूर्ति कर देता है, वो भी कम कीमत पर। तो देखिए, जो नकारात्मक बाध्यताओं के कारण वस्तु की पूर्ति क्या होती है? अधिक सप्लाई कर दी जाती है, और कीमत क्या रखी जाती है? कम रखी जाती है, क्योंकि इसमें बाध्यताओं को शामिल नहीं किया जाता है। अब देखिए, निजी क्षेत्र बाध्यताओं को शामिल नहीं करता है, इसलिए बाजार में उत्पादन की क्या होती है? अधिक खपत। यानी निजी क्षेत्र बाध्यताओं को शामिल नहीं करता, इसके परिणाम स्वरूप बाजार में क्या होती है? वस्तुओं की अधिक खपत, यानी वस्तुओं का अधिक उपभोग होता है, तथा बाजार का परिणाम कुशल नहीं होता। यानी बाजार में क्या होता है? परिणाम अकुशल होते हैं, क्योंकि वस्तुओं की अधिक खपत हो रही है और वस्तुओं को कम कीमत पर बेचा जा रहा है, और बाध्यताओं पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो इस परिणाम को हल करने के लिए क्या किया जाता है? पिगूकर लगाए जाते हैं। देखिए, सीमांत सामाजिक लागत को सीमांत निजी लागत के बराबर करने के लिए बाध्यताओं के प्रभाव को समाप्त करने के लिए पिगूकर लगाया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर देखिए, जो सीमांत सामाजिक लागत है, सामाजिक लागत क्या होती है? निजी लागत से अधिक होती है। सीमांत सामाजिक लागत यानी मार्जिनल सोशल कॉस्ट वो क्या ज्यादा होती है? मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट।
मार्जिनल सोशल कॉस्ट, यानी सीमांत सामाजिक लागत ज्यादा होती है सीमांत निजी लागत से। अब इन दोनों को क्या करना है, बराबर, मार्जिनल सोशल कॉस्ट बराबर मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट, इनको बराबर करने के लिए क्या किया जाता है, पिगू कर लगाए जाते हैं। यानी इनको बराबर करके ये बराबर कब होंगे, जब बाध्यता के प्रभाव को समाप्त कर दिया जाएगा, तो इसके लिए पिगू कर लगाए जाते हैं। अब इन सब को हम चित्र की सहायता से समझते हैं। यहाँ पर तो देखिए, यहाँ पर जो चित्र है, चित्र में समानांतर अक्ष पर क्या लिया गया है, समानांतर अक्ष पर वस्तु की मात्रा। देखिए ये है समानांतर अक्ष पर, जहां पर हमने वस्तु की मात्रा को लिया है, क्वांटिटी को लिया है, और जो ऊर्ध्वाधर अक्ष है वहां पर हमने क्या लिया, कीमत, लागत और राजस्व। कीमत को लिया है और क्या है, लागत, जैसे सीमांत सामाजिक लागत, सीमांत निजी लागत, इनको लिया है, और राजस्व यानी जो मार्जिनल रिवेन्यू, इनको लिया है, और मांग वक्र को लिया है। यहाँ पर हम मांग भी लिख सकते हैं, इनको हमने ऊर्ध्वाधर अक्ष पर लिया है। तो देखिए ये जो हमारा वक्र है, ये हमारा वक्र है, मांग वक्र है, ये हमारा वक्र है, जो ये है मांग वक्र है। और इसके अलावा ये जो है ओ, इसको मान लेते हैं ओ डैश, तो ये हमारा क्या है, सीमांत निजी लागत, और ये ओ डबल डैश मान लेते हैं, ये क्या है, सीमांत सामाजिक लागत। तो देखिए ये हमारा क्या, ये वक्र कौन सा है, ये हमारा वक्र है। देखिए ये तो क्या है, हमारा मांग वक्र है, ये हमारा मांग वक्र है। जबकि हमारा जो निजी प्राइवेट कॉस्ट वक्र है वो कौन सा है, ये हमारा प्राइवेट कॉस्ट वक्र यानी निजी लागत वक्र। ये आपस में काटते हैं पी बिंदु पर। कहां पर काटते हैं, पी बिंदु पर। तो हमारा संतुलन का बिंदु कौन सा है, संतुलन का बिंदु है पी बिंदु। हमारा संतुलन किस बिंदु पर है, पी बिंदु पर। अब देखिए पी बिंदु पर उत्पादन कितना हो रहा है, पी बिंदु पर उत्पादन हो रहा है ओ ए। कितना हो रहा है, ओ ए के बराबर उत्पादन हो रहा है। और कीमत क्या है, ओ ई। कीमत क्या है, ओ ई। देखिए ये पी बिंदु है, यहाँ पर उत्पादन कितना हो रहा है, ये इतना ओ ए के बराबर उत्पादन हो रहा है, और कीमत क्या है, ओ ई। जबकि सामाजिक अनुकूलतम वाला बिंदु कौन सा है, क्यू बिंदु। क्यू बिंदु पर क्या है, सामाजिक अनुकूलतम है। तो सामाजिक रूप से अनुकूलतम उत्पादन कितना है, ओ बी, और अनुकूलतम कीमत क्या है, ओ एफ। तो देखिए जो निजी क्षेत्र है, बाजार संतुलन है पी बिंदु पर, इसमें क्या है कि इतनी तो क्या है, अधिक उत्पादन किया जा रहा है। इतना तो क्या किया जा रहा है, अधिक उत्पादन किया जा रहा है। और कीमत क्या है, इतनी कम ली जा रही है। कीमत तो क्या है, कम ली जा रही है, और उत्पादन क्या है, अधिक किया जा रहा है। जिसके परिणाम स्वरूप क्या है, बाजार में क्या है, बाजार असफलता उत्पन्न होती है, और संसाधनों का अकुशल आवंटन होता है। और हमारा टारगेट क्या है, देखिए पी बिंदु पर तो क्या है, बाजार संतुलन, लेकिन हमारा सामाजिक अनुकूलतम संतुलन कौन सा है। देखिए ये हमारा जो वक्र है, यह है सामाजिक सीमांत लागत वक्र है, मार्जिनल सोशल कॉस्ट वक्र है। यह सीमांत सामाजिक लागत वक्र है, यानी मार्जिनल सोशल कॉस्ट वक्र है, जो कि किसके बराबर होता है, मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट प्लस बाध्यता। इन दोनों को मिलाकर ये बनता है, यानी इसमें बाध्यता शामिल होती है, लेकिन इसमें बाध्यता शामिल नहीं है। तो देखिए हमारा जो सामाजिक अनुकूलतम स्तर कौन सा है, वो है क्यू बिंदु। तो हमें क्यू बिंदु पर संतुलन में पहुंचना है, जहां पर हमारा उत्पादन कहां पर हो, कितना होगा, ओ बी के बराबर। ओ बी हमारा अनुकूलतम उत्पादन स्तर है, और बी ए के बराबर क्या हो रही है, देखिए यहाँ पर बी ए बी के बराबर, या बी ए या ए बी के बराबर वस्तु की ज्यादा पूर्ति की जाती है और कम कीमत पर की जाती है। क्योंकि देखिए कीमत कितनी होनी चाहिए, ओ ऑफ कीमत होनी चाहिए, लेकिन कीमत क्या है, ओ ई, यानी कम कीमत पर वस्तु की पूर्ति की जा रही है। अब पिगू कर की सहायता से संतुलन कैसे स्थापित किया जाएगा वो देखते हैं। तो देखिए हमारा संतुलन किस बिंदु पर है, पी बिंदु पर है, लेकिन हमारा संतुलन किस बिंदु पर होना चाहिए, अनुकूलतम क्यू बिंदु पर होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें पिगू कर लगाना चाहिए। पिगू कर देखिए सामाजिक अनुकूलतम स्तर ओ बी पर, यानी ओ बी ये है उत्पादन की मात्रा, ये अनुकूलतम उत्पादन की मात्रा है। इस पर बाध्यताओं के बराबर प्रति यूनिट कर लगाया जाता है, यानी ये जो है ओ बी ये अनुकूलतम स्तर है, ये जो है ये अनुकूलतम स्तर है बी से। तो इस स्तर पर जो प्रति यूनिट, इस स्तर पर देखिए जितनी बाध्यता है उसके बराबर
प्रति यूनिट टैक्स लगाना चाहिए। तो देखिए ये जो दोनों लाइन है, ये और ये, इनके बीच का जो अंतर है ये क्या है, ये जो अंतर है ये क्या दर्शाता है, बाध्यताओं को। ये जो अंतर है ये बाध्यताओं को दर्शाता है। तो ये जो OB स्तर है यानी Q का जो स्तर है, इस स्तर पर जो बाध्यता का लेवल क्या है वो है Q के बराबर है। इसके इस स्तर पर देखिए OB स्तर पर ये जो B का बिंदु है, इस पर बाध्यता किसके बराबर है, Q के बराबर बाध्यता है। तो इस पर Q के बराबर प्रति यूनिट पिगू कर, Q के बराबर प्रति यूनिट पिगू कर लगाया जाता है। तो जिसके परिणाम स्वरूप देखिए ये जो सीमांत सामाजिक लागत वक्र है ये समानांतर इधर शिफ्ट होगा, ये इधर समानांतर शिफ्ट होगा, ये इधर समानांतर शिफ्ट हो गया। तो ये जो है, ये जो वक्र हो गया, इसको हम क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे हम मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट 1। ये सीमांत सामाजिक ये तो है सीमांत सामाजिक लागत, और ये सीमांत सामाजिक लागत पिगू करके बाद यानी जो मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट 1 ये किसके बराबर है, मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट, इसको हम ओ दे देते, तो ये मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट 0 प्लस पिगू कर। तो ये पिगू कर को मिलाने के बाद ये हमारी लाइन आ गई, ये जो ब्लैक वाली लाइन है। तो अब देखिए हमारा अनुकूलतम स्तर कौन सा हो गया, आप देखिए ये हमारा मांग वक्र है और ये हमारा प्राइवेट कॉस्ट वक्र है पिगू कर के बाद। तो हमारा संतुलन बिंदु क्या है, संतुलन बिंदु Q आ गया। अब देखिए संतुलन का बिंदु Q आ गया है, ये हमारा संतुलन। तो यहाँ पर संतुलन की जो मात्रा है वो कितनी है, OQ, ये हमारी संतुलन की मात्रा हो गई। और यहाँ पर कीमत क्या रहेगी, कीमत रहेगी OF के बराबर कीमत रहेगी, OF। अब देखिए इस स्तर पर जो कर की है, कर की मात्रा, टैक्स की जो मात्रा है वो कितनी होगी वो निकालते हैं हम। तो देखिए इस स्तर पर जो कर की जो मात्रा है वो ये वाली होगी, ये जो मात्रा है ये जो है ये कर की मात्रा ये है, ये कर की मात्रा है, इतना कर लगाया जाता है। जबकि देखिए ये हमारी लागत वक्र है। तो देखिए हमारी जो यहाँ पर बाध्यता थी, बाध्यता तो ये थी, लेकिन टैक्स कितना लगाया जा रहा है, इतना लगाया जा रहा है। तो इस प्रकार जो संतुलन बिंदु है Q पर पहुंचा जाता है। देखिए पिगू कर के बाद संतुलन Q बिंदु पर होगा, मात्रा OB होगी, और जो कर की जो राशि है वो किसके बराबर होती है, यहाँ पर हमने एक अक्ष बिंदु नाम दे दिया, ये जो बिंदु है यहाँ पर अक्ष नाम दे दिया। तो कर की जो मात्रा है OX QB, OX QB के क्षेत्रफल के बराबर, यानी ये OX Q और B ये जो इसके क्षेत्रफल के बराबर हमारी क्या होगी, ये कर की मात्रा होगी। और इस प्रकार बाध्यताओं के प्रभाव को समाप्त किया जाता है और सामाजिक रूप से अनुकूलतम स्तर पर पहुंचा जाता है। ये थे हमारे पिगू कर। तो देखिए पिगू कर में क्या होता है, तो पिगू कर में नकारात्मक बाध्यता के कारण ये किस पर लगाया जाता है, एक तो नकारात्मक बाध्यता वाली वस्तुओं पर लगाया जाता है। और पिगू कर में क्या होता है, मार्जिनल सोशल कॉस्ट वो क्या होती है, ज्यादा होती है मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट के बराबर। और जो मार्जिनल सोशल कॉस्ट है वो ज्यादा होती है, लेकिन बराबर मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट प्लस बाध्यता के बराबर होती है मार्जिनल सोशल कॉस्ट। अब देखिए मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट और मार्जिनल सोशल कॉस्ट इनको बराबर करने के लिए क्या किया जाता है, पिगू कर लगाए जाते हैं। तो देखिए पिगू कर कितनी मात्रा में लगाया जाता है, तो जो सामाजिक रूप से जो सामाजिक अनुकूलतम स्तर पर, जो सामाजिक अनुकूलतम स्तर है वहां पर क्या है, वहां पर जो है
वहां पर जितनी नकारात्मक बाध्यता होती है उसके बराबर प्रति यूनिट बाध्यता के बराबर, बाध्यता के बराबर प्रति यूनिट के हिसाब से पिगू कर लगाया जाता है। अब देखिए पिगू कर है, पिगू कर की आलोचना किसने की? तो देखिए 1980 में डेनिस कार्लटन और ग्लेन लोरी, इन्होंने पिगुकरों की आलोचना की। इनका क्या कहना था? इनका कहना था कि जो पिगुकर है वह लंबे समय में यानी दीर्घकाल में कुशल परिणाम नहीं देंगे, ये केवल अल्पकाल में ही सही परिणाम दे सकते हैं, लेकिन दीर्घकाल में ये कुशल परिणाम नहीं देंगे। तो उसके पीछे दीर्घकाल में नहीं लागू होने के पीछे इन्होंने कारण क्या दिया? उन्होंने बताया कि जो पिगुकर है वो व्यक्तिगत फर्मों के पैमाने को नियंत्रित करते हैं, लेकिन फर्मों की जो संख्या है उनको नियंत्रित नहीं करते। देखिए इन्होंने कारण क्या दिया कि दीर्घकाल में लागू नहीं होने का, कि ये फर्मों के पैमाने को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन ये फर्मों की संख्या को नियंत्रित नहीं करते, जिसके कारण फर्मों की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे जो प्रदूषण है या बाध्यता है उसकी मात्रा भी क्या है? बढ़ती जाती है। इस कारण ये दीर्घकाल में लागू नहीं हो पाता है। और इसके समाधान के लिए डेनिस कार्लटन और ग्लेन लोरी क्या सुझाव देते हैं कि दीर्घकाल में फर्मों की संख्या को बैलेंस करना चाहिए, उन पर नियंत्रण रखना चाहिए, उनकी संख्या फिक्स करनी चाहिए, यानी उनकी मात्रा पर नियंत्रण करना चाहिए। और ये जो सुझाव देते हैं ये एकमुश्त कर का सुझाव देते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।